डिक्टेशन अभ्यास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रतिलेखन संख्या 2 रेडी। स्टार्ट। महोदय, हर कार्यालय, मंत्रालय, विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। पूर्णविराम। जैसे कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, इसकी पूर्ति के लिए 27 अप्रैल 1960 को राष्ट्रपति ने यह आदेश जारी किया कि सरकारी कार्यालयों आदि में जिन अधिनियमों, सांविधिक, असंवैधानिक संहिताओं, नियमों, पुराने रजिस्ट्रों तथा अन्य प्रक्रिया साहित्य सामग्री का अनुवाद विधि विभाग के राजभाषा खंड द्वारा और गैर सांविधिक प्रकार के अनुवाद केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा किए जाते हैं। पूर्णविराम। अस्थायी प्रकार की सामग्री जैसे संकल्प, सामान्य आदेश, संसद के समक्ष प्रस्तुत होने वाली सामग्री व रिपोर्ट आदि के अनुवाद की व्यवस्था संबंधित मंत्रालयों व विभागों द्वारा की जाती है, ताकि भाषा के स्वरूप को सुनिश्चित, सुबोध और सरल बनाया जा सके। पूर्णविराम। अनुवाद अपने आप में कठिन प्रक्रिया है, इसलिए इस प्रक्रिया को कई हाथों में जाने से बचाया गया है, जिससे भाषा की एकरूपता तथा सरलता बनी रहे। पूर्णविराम। इसके लिए प्रशासनिक शब्दों का मानकीकरण किया गया है। पूर्णविराम। इसके लिए वहाँ हिंदी अधिकारियों तथा अनुवादकों की व्यवस्था की गई है। पूर्णविराम। सभी मंत्रालयों, विभागों तथा बड़े बड़े कार्यालयों में अनुवाद की समुचित व्यवस्था हो चुकी है। पूर्णविराम। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने अनुवाद प्रशिक्षण का भी पाठ्यक्रम चालू किया है। पूर्णविराम। इसने प्रशिक्षण का सत्र ऐसा बनाया है जिससे कि अनुवादकों में आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। पूर्णविराम। हमें अनुवाद के द्वारा हिंदी में काम करने वालों को प्रोत्साहित करना होगा। पूर्णविराम। यह तभी हो सकता है जब अनुवाद में सरलता, स्वाभाविकता, स्पष्टता आदि हो। पूर्णविराम। संसार में वही भाषा आगे बढ़ सकती है जिसमें अन्य भाषाओं के शब्दों को पचाने की शक्ति होती है। पूर्णविराम। हिंदी को समृद्ध तब ही बनाया जा सकता है जब उसमें अन्य भाषाओं को पचा लिया जाए। पूर्णविराम। इसलिए अनुवादकों को इन बातों का ध्यान रखना होगा। पूर्णविराम। अनुवाद कार्य जटिल हैं। पूर्णविराम। इसलिए यदि अनुवाद के बजाय हिंदी में सोचना आरंभ किया जाए और फिर अपने विचारों को प्रकट किया जाए तो इससे कुछ हद तक समस्या सुलझ सकती है, जिससे वाक्य रचना सीधी सादी होगी। पूर्णविराम। यदि अनुवाद बिना सोचे समझे या अक्षरशः किया जाए तो उससे अर्थ का अनर्थ निकल सकता है। पूर्णविराम। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर जिम्मेदारी है कि वे सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग संबंधी नीति का पालन करें और जो लक्ष्य निश्चित
किए गए हैं उन्हें प्राप्त करें पूर्ण विराम। इसके लिए हमें हर संभव प्रयत्न करना होगा पूर्ण विराम।